विद्यार्थी मित्रों, आज हम धोरण 6 विषय हिंदी पाठ 6 सुबह भाग 2। तो विद्यार्थी मित्रों, आगे हमने देखा कि कैसे परिवार के सब लोग दिवाली का काम शुरू कर रहे हैं। तो तुम ले आओगी अकेली? माँ ने पूछा। हाँ माँ, एक बार पहले भी तो लाई थी। रेशमा की आवाज़ में दृढ़ता थी। दृढ़ता यानी मजबूती। तो ठीक है, तुम ही ले आओ, लेकिन ध्यान से जाना, सारा सामान नुक्कड़ वाली दुकान से ही मिल जाएगा। थोड़ी देर बाद रेशमा सारा सामान लेकर लौटी। उसने गोलू को आवाज़ दी। गोलू, ये लो, तुम्हारे लिए ट्रॉफ़ी लाई हूँ। ट्रॉफ़ी यानी चॉकलेट। गोलू ट्रॉफ़ी पाकर खुशी से उछलने लगा। कुछ ही दिन बीते थे। एक दिन शाम को रेशमा का घर दियों के झिलमिल प्रकाश से जगमगाने लगा। पूरा मोहल्ला जगमगा रहा था। जहाँ रोशनी ही रोशनी थी। क्या ज़मीन, क्या आसमान। दादी जी ने बताया कि दीपावली अंधेरे पर उजाले की जीत का त्यौहार है, यानी बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की सदा जीत होती है। इस दिन राम रावण को पराजित कर अयोध्या लौटे थे। इसी खुशी में यह त्यौहार मनाया जाता है। रेशमा और गोलू बड़े ध्यान से दादी जी की बातें सुन रहे थे। कुछ देर बाद सबने मिलकर पूजा की और प्रसाद खाया। गोलू अपने दोस्तों के साथ पटाखे छुड़ाने में मग्न हो गया। रेशमा अपने दादा दादी के साथ फुलझड़ियाँ छुड़ा रही थी। इतने में रेशमा ने क्या देखा कि गोलू ने जिस पटाखे को बुझा हुआ समझकर छोड़ दिया था, उसमें तो चिंगारियाँ निकलने लगी। गोलू की पीठ पटाखे की तरफ थी। रेशमा चिल्लाई, गोलू गोलू बचो, तुम्हारे पीछे पटाखा है। पटाखों के शोर में रेशमा की आवाज़ दब गई। बाकी लोग कुछ समझ पाते, सबसे पहले रेशमा जल्दी जल्दी उस कुर्सी को धकेलती गोलू के पास जा पहुंची। उसने गोलू को जोर से धक्का दिया और खुद आगे निकल गई। अपनी कुर्सी की गति के कारण धड़ाम जोर का धमाका हुआ। रेशमा की फुर्ती ने गोलू को जलने से बचा लिया। गोलू को कुछ समझ न आया कि उसे धक्का किसने दिया और क्यों। धमाके की आवाज़ सुनकर माँ पिताजी भी बाहर दौड़े चले आए। कुर्सी रेशमा के ऊपर थी और रेशमा नीचे। पिताजी ने कुर्सी सीधी की और रेशमा को उस पर बिठा दिया। माँ भयभीत थी। भयभीत यानी डरी हुई। बोली, कहीं चोट तो नहीं लगी? रेशु यानी रेशमा को उनकी माँ प्यार से रेशु बुलाती थी। उन्हें सारी बात बताई। सबने रेशमा की पीठ थपथपाई। तो विद्यार्थी मित्रों, पीठ थपथपाना एक मुहावरा है, तो शाबाशी देना। गोलू रेशमा के पास आकर नाटकीय ढंग से बोला, दीदी, आज तो आपने मेरी जान बचा ली। आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा।
सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़े, यानी सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। रेशमा की शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी। वह आज भी उतनी ही जिंदादिली और परिश्रम यानी मेहनत से अपना जीवन जी रही है। उसके हर सुबह नई सुबह होती है। वह हर सुबह एक काम में नए इरादे से जुट जाती है। तो विद्यार्थी मित्रों, हमने यह सुबह पाठ पढ़ लिया। तो विद्यार्थी मित्रों, अब हमें शब्दार्थ, मुहावरे, अभ्यास और स्वाध्याय लिखना है। बाय मित्रों।